ओके। तो चलो बच्चा, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ब। देखो, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का इससे पहले मैं जो है वो 5 क्लास और पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने वो पाँचों क्लास नहीं देखा बच्चा, तो पहले जाओ और वो पाँचों क्लास आप देख करके आना। उसके बाद आप जो है वो आज का जो टॉपिक है वर्ब वो स्टार्ट करोगे, ठीक है। देखो, इससे पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, फिर मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाया था, फिर मैंने आपको जो है वो एडजेक्टिव को पढ़ाया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो है वो एडवर्ब को पढ़ाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैंने एडजेक्टिव का एक और वीडियो बनाया है जिसमें जो है वो आपको जो है वो बहुत सारे जो एडजेक्टिव के टाइप हैं, सम, मैनी, इच, है ना, सम, एनी, मच, मैनी, इन सबको भी आप देख लेना। उसके बाद आप जो है वो आज की क्लास देखेंगे जिसका नाम है आपका कौन सा, वर्ब, ठीक है बच्चा। देखो, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट जो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ वो आपको मैं फिर से बताऊंगा कि सबसे पहला क्या है बच्चा। तो सबसे पहला है आपका पेशेंस, ठीक है बच्चा। धैर्य बना करके आपको रखना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो वीडियो पूरा देखना है बच्चा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखोगे तभी आपको जो है पूरा वीडियो, पूरा जो क्लास है वो समझ में आएगा, ठीक है। आप अगर बीच में क्लास छोड़ के जाते हैं तो आपको क्लास समझ में नहीं आने वाला है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा लास्ट तक तो इस बात की गारंटी है कि आपको पूरा टॉपिक पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा आपको जो है वो समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो, तो विदाउट फर्दर डिले हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जो है हमारा वर्ब। क्या बेटा, हमारा वर्ब। देखो, सबसे पहली बात, वर्ब की परिभाषा, डेफिनेशन हम देखते हैं क्या होता है वर्ब। देखो, तो जो शब्द किसी भी कार्य अर्थात कोई एक्शन हो गया, है ना। एक्शन कहने का मतलब जैसे दौड़ना हो गया, रोना हो गया, ठीक है, चलना हो गया, हंसना हो गया, बोलना हो गया, ये एक्शन में आते हैं बच्चा। मान लो कोई अवस्था है, कोई स्टेट है, जैसे कि वो खुश है कि दुख है, किस प्रकार से, है ना, तो वो हम लोग का आता है बच्चा अवस्था में आता है, ठीक है। या कोई घटना हो गया, ठीक है, उसको बताए तो हम लोग उसको बोलते हैं वर्ब। अर्थात सिंपल सा डेफिनेशन याद रखोगे, वर्ब क्या होता है, जो किसी कार्य, एक्शन अथवा स्टेट या कोई घटना के बारे में बताएं, हम लोग उसे ही क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं, ठीक है बच्चा। क्लियर हुआ। देखो, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे वर्ब एक्चुअल में क्या होता है। तो जो शब्द किसी काम के होने या करने को बताए उसे वर्ब कहते हैं। यह काम, एक्शन, अवस्था या फिर कोई घटना हो सकती है। जैसे पहला एग्जांपल, राम प्ले क्रिकेट। पहला क्या हम लोग का बच्चा, राम प्ले क्रिकेट। अब राम प्ले क्रिकेट में देखोगे तो राम क्या करता है, तो क्रिकेट खेलता है। यहाँ पे काम हो रहा है, यहाँ पे क्या है बच्चा, आपका काम हो रहा है, ठीक है, राम प्ले क्रिकेट। अब देखो यहाँ पे अवस्था, सी इज हैप्पी, मतलब वो खुश है। देखो यहीं पे अगर इसकी जगह, अगर मान लो बच्चा हम लोग का जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, सी इज हैप्पी, अगर यही मेरा होता सी वॉज हैप्पी, क्या होता हमारा बच्चा, अगर यही हमारा होता ये वाला सी वॉज हैप्पी, तो देखो सी इज हैप्पी मतलब वो खुश है। और यहीं पे अगर मेरा एक और, अगर ये इज की जगह यहाँ पे वॉज आ जाता तो वो खुश था हो जाता, ठीक है। अवस्था मतलब ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है ना। आप वर्तमान की बात कर रहे हो कि आप जो है वो पास्ट की बात कर रहे हो कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, तो वो जो बताता है बच्चा उसी को हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी एक तरह से वर्ब होता है। अगर इसी को मैं बोल दूं कि सी विल बी हैप्पी, क्या चीज़ आपका, सी विल बी हैप्पी मतलब वो खुश होगी। देखो 3 सेंटेंस मैंने बोला, एक यहाँ पे आपको दिया हुआ है सी इज हैप्पी, इसका मतलब होता है कि वो खुश है, अभी वर्तमान को बता रहा है, वर्तमान अवस्था को बता रहा है। सी वॉज हैप्पी, इसका मतलब होता है कि वो खुश थी, बीता हुआ कल को बता रहा है, ठीक है। और शी विल बी हैप्पी का मतलब क्या, वो खुश होगी, ये अवस्था बता रहा है बच्चा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए क्या चीज़, एक्शन का मतलब क्या, जो काम आप करते हैं, जो भी फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हम लोग काम करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन। और स्टेट का मतलब क्या, जो अवस्था का मतलब क्या, कि ये जो चीज़ है वो आप जो है वो किस समय की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो उसे के बारे में बताने वाली चीज़ों को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। क्लियर हुआ। अब देखो वर्ब की पहचान आप कैसे करोगे, है ना। आपके सामने मान लो, देखो सब चीज़ को पहचानना सिखा रहा हूँ मैं आपको। मैंने एडजेक्टिव को पहचानना सिखाया, एडवर्ब को पहचानना सिखाया, प्रोनाउन के बारे में सिखाया, सब चीज़ को पहचानना सिखा रहे हैं ना। तो देखो बच्चा, वर्ब को कैसे पहचानोगे, तो अगर कोई वर्ड बताए कि क्या कर रहा है इसका आंसर दे। जैसे कि कोई खेल रहा है ना, तो आपने पूछा क्या कर रहे हो, तो बोल रहा मैं खेल रहा हूँ। तो क्या कर रहा का आंसर जो देगा, या क्या हुआ का आंसर जो देगा, या किस अवस्था में है उसका आंसर जो देगा, वही होता है बच्चा आपका वर्ब। जैसे यहाँ पे देखो, द बेबी इज क्राइंग, मतलब बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चा रो रहा है,
आपको आंसर मिला ना, क्या कर रहा है आपने पूछा तो आंसर क्या मिला आपको, रो रहा है। तो ये जो क्राइंग वर्ड है ना आपका, ये जो बच्चा क्राइंग वर्ड है वही है आपका वर्ब। क्लियर हुआ। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ मैंने और एग्जांपल्स लिए हुए हैं, आपका ध्यान से यहाँ पे देखोगे, ही राइट अ लेटर, देखो ही राइट्स अ लेटर, लिखता है बच्चा, ठीक है, लिखता है। अब लिखेगा तो कुछ ना कुछ तो लिखेगा, है ना। आपने आंसर यहाँ पे क्वेश्चन किया क्या लिखता है, तो कुछ भी लिखेगा। तो क्या का आंसर मिल रहा है यहाँ पे, ही राइट अ लेटर। तो राइट जो वर्ड है ना बच्चा आपका, वही है ये यहाँ पे आपका वर्ब है। सी इज डांसिंग, सी इज डांसिंग, वो नाच रही है, वो क्या कर रही है, नाच रही है। तो यहाँ पे आपका जो ये जो डांसिंग है बच्चा, ये भी आपका वर्ब है और इस भी आपका वर्ग है। परंतु इनमें ना एक और क्लासिफिकेशन आता है, एक और इसमें वर्गीकरण है। जो डांसिंग है बच्चा वो है आपका मेन वर्ब, वो मेन जो क्या कर रही है, वो नाच रही है, ये उसका मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। और यहाँ पे जो इस लगा हुआ है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब। और इससे हमको क्या पता चल रहा है कि वो नाच रही है। अगर यहीं पर हम लोग का हो जाता सी वॉज डांसिंग हो जाता, मतलब वो नाच रही थी हो जाता। क्लियर हुआ, ठीक है। दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल, ठीक है बच्चा। तो देखो, तो यहाँ पे कौन सा हम लोग का प्ले, प्ले से क्या बना हम लोग का प्लेड, तो ये क्या हम लोग का यहाँ पे वर्ब है। यहाँ पे देखो आंसर मिलेगा ना, क्या खेले, तो आंसर मिलेगा हम लोगों को। क्लियर हुआ, ठीक है। आई विल गो टू मार्केट, मतलब मैं मार्केट जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट। तो यहाँ पे जो आपका विल गो है ना बच्चा, ये है आपका वर्ब। क्लियर हुआ। और इसमें भी जो गो है वो है आपका मेन वर्ब, आप मेन काम क्या कर रहे हो, जाने का काम कर रहे हो। और विल आपका बता रहा है कि आप जाओगे, फ्यूचर की बात कर रहा है। क्लियर हुआ। ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ अ पेन, ठीक है। यहाँ पे हैज़ आपका जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यहाँ पे जो फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ये जो है वो यहाँ पे आपका एक वर्ब है, ठीक है। होप आपको जो वर्ब समझ में आ गया होगा, आप वर्ब को यहाँ से जो है वो पहचान लोगे, ठीक है बच्चा। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो वर्ब के हम प्रकार के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, ठीक है बच्चा। देखो, तो सबसे पहला मेन जो है बच्चा वो है हमारा मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। एक होता है हमारा सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब, आप सबने सुना होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक हमारा होता है एक्शन वर्ब, मतलब कि हम लोग आता है कार्यवाचक, जो काम होता है उसके बारे में बताता है। फिर हमारा होता है कौन सा, स्टेट वर्ब, अवस्था के बारे में बताएगा। इसमें भी अगेन हम लोग जो है इज, एम, आर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा देखना आपका ट्रांजिटिव वर्ब, और एक हम लोग का होगा बच्चा हम लोग का इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम जो है नरेशन में करेंगे। जब हम नरेशन पढ़ेंगे ना, तब आपको वर्ड सुनने को मिलेगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो आप इसको ध्यान से देखना और अच्छे से देखना, आपको पूरा जो चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चा, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का कौन सा मुख्य क्रिया अर्थात की मेन वर्ब क्या होता है, जो मुख्य काम बताए। भाई आप मेन अभी काम क्या कर रहे हो, जैसे कोई खा रहा है तो ईटिंग, खेल रहा है तो प्लेइंग, लिख रहा है तो राइट, गा रहा है तो सिंगिंग, यही होता है आपका बच्चा कौन सा, मुख्य क्रिया। मेन जो काम होता है उसी को बोलते हैं मुख्य क्रिया अर्थात की मेन वर्ब। फिर हमारा आता है बच्चा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ। देखो, तो मेन वर्ब की सहायता जो करते हैं, आपने जैसे बोल दिया जैसे कि आई प्ले, ठीक है, आई एम प्लेइंग, मैंने एक वर्ड बोल दिया आई एम प्लेइंग। देखो मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम प्लेइंग, मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने एक सेंटेंस तो बोल दिया आई एम प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि प्ले आपका क्या है, वर्ब है, आईएनजी लगा है, ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग जो टेंस में पढ़ाऊंगा मैं। और यहीं पे मैंने बोल दिया आई वॉज प्लेइंग, क्या चीज़, आई वॉज प्लेइंग, ठीक है बच्चा। देखो, तो आपका प्ले तो मेन वर्ब है, साथ में आपका एम और जो वॉज है ये दोनों है बच्चा आपका कौन सा, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर हुआ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, इस वर्ब की सहायता कर रहा है। और हेल्पिंग वर्ब से हमको क्या पता चलता है, तो हेल्पिंग वर्ब के यूज से ही बच्चा हमको पता चलता है कि अभी जो है वो किस चीज़ की बात की जा रही है, कौन से समय की बात कर रही है। मेन हेल्पिंग वर्ब से हमको जो है वो समय का पता चलता है, ठीक है, कि जो पर्टिकुलर जो काम है जो हो रहा है वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है कि फ्यूचर में है, ठीक है बच्चा। चलो, तो जितने भी आप देख रहे हो ना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर हो गया, वॉज या वर हो गया, हैज़ या हैव हो गया, डू, डज एंड डीड हो गया, इन सबको बच्चा मैं आपको जो है वो जब टेंस पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो आप बस यहाँ पे ध्यान रखो कि जो इज, एम, आर है, वॉज, वर है, हैज़, हैव है हमारा, ये किस में हम लोग कंसिडर किया जाता है, तो ये सबको हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब में कंसिडर करते हैं, ठीक है बच्चा। फिर देखो, फिर हमारा नेक्स्ट है वो है हम लोग का एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब होता है जो कोई काम या एक्शन को बताए, ठीक है। जैसे जैसे देखो, जैसे रन मतलब क्या होता है आपका जो है वो
दौड़ना होता है। जंप का मतलब क्या होता है बच्चा, तो जंप का मतलब होता है आपका क्या चीज़, कूदना होता है। स्पीक का मतलब होता है बात करना, और ईट का मतलब होता है खाना। ठीक है, ये आपका क्या है, एक्शन वर्ब है। इसके विपरीत जैसे कि थिंकिंग है आपका, तो उसमें कुछ एक्शन नहीं कर रहे हो ना आप, तो वो आपका आता है स्टेट वर्ब में। ठीक है बच्चा, जो अवस्था को बताएगा। यस और नो, तो ये होता है हम लोग का एक्शन वर्ब, और कौन सा हम लोग का बच्चा, स्टेट वर्ब। क्लियर हुआ, जैसे इज, एम, आर, इसको हम लोग जो है वो स्टेट वर्ब भी करते हैं कंसीडर। ठीक है, सिम हो गया। नो, नो का मतलब क्या होता है, जानना होता है। तो जान रहे हो मतलब जानना एक तरह से एक वर्ब है, परंतु वहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे आते हैं किसमें, एक्शन वर्ब, और कौन सा हम लोग का, स्टेट वर्ब में। ठीक है बच्चा, देखो वर्ब में ना इसमें टॉपिक में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये वाला चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद आपका फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। आपको बहुत सी चीज़ों को आपको याद रखना है। आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको वर्ब याद होना चाहिए। ठीक है, इसका भी मैं आपको जो है लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। हमारा जो क्लास होता है संडे को, उसमें मैं आपको इसका जो है क्लास जो लिस्ट है, बहुत सारा जो वर्ब है वो मैं आपको दे दूंगा। आपको उसको जो है वो याद करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ मैंने वर्ब जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे गो का मतलब देखो, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चा, है ना, वर्ब के ना 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं वर्ब के, 3 फॉर्म। एक बेस फॉर्म होता है जिसको फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड हम लोग का होता है पास्ट फॉर्म, फिर थर्ड हम लोग का होता है पास्ट पार्टिसिपल, या जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड फॉर्म। ठीक है बच्चा, देखो जैसे गो का मतलब क्या होता है, जाना होता है। अब गो के 3 फॉर्म, तो गो, वेंट एंड गॉन, क्या बनेगा हमारा, गो, वेंट एंड गॉन। ईट, एट, ईटन। राइट, रोट, रिटन। सी, सॉ, सिन। कम, कैम, कम। डू, डिड, डन। टेक, टुक, टेकन। ये कुछ वर्ब्स हैं, है ना, इसके फॉर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मतलब साथ में मीनिंग भी याद होना चाहिए। जैसे गो का मतलब क्या होता है, जाना। जब तक आपको वर्ब याद नहीं रहेंगे और उसके फॉर्म याद नहीं रहेंगे, आपका जो है वो टेंथ में प्रॉब्लम आएगा बच्चा। ठीक है, तो आप जो है गूगल में या फिर चैट जीपीटी से कुछ सर्च कर लेना, और बहुत सारे वर्ब और उसका जो है मीनिंग आप याद कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलो ठीक है, चलो तो हम लोग अपना क्लासिफिकेशन में आ गए थे, तो हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। चलो, तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने देखा किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में। फिर उन्होंने देखा किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। फिर मैंने अभी देखा किसके बारे में, एक्शन वर्ब के बारे में। फिर कौन सा हम लोग का, स्टेट वर्ब। अब हमारा जो टॉपिक है बच्चा वो है हमारा, एक तो है ट्रांजिटिव वर्ब और एक है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। आप हिंदी में इसी को सकर्मक और क्या बोलते हैं, अकर्मक बोलते हैं। देखो, जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो वो कहलाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, तब हम लोग उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। और जिस क्रिया का कोई ऑब्जेक्ट ना हो तब हम उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे सी रीड अ बुक, क्या चीज हमारा, सी रीड अ बुक। देखो यहाँ रीड का ऑब्जेक्ट बुक है, इसलिए यह एक ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो देखो बच्चा, मैं अगर बोलूँ सी रीड, वो पढ़ती है, तो भाई कुछ तो होना चाहिए ना पढ़ने के लिए, तभी तो पढ़ेगी। यस और नो, या ही रीड्स, तो कुछ तो होना चाहिए, है ना, उसी को तो पढ़ोगे। तो पढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए, अर्थात वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब हमारा वो कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। और यहीं पे अगर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे द बेबी क्राइड, मतलब द बेबी क्राइड मतलब बच्चा रोता है। ठीक है, तो द बेबी क्राइड तो रोता है, उसमें और कुछ जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में हम लोग इस वर्ड को स्वतंत्र कर सकते। द बेबी क्राइड आप सब समझेंगे कि क्या, कि बच्चा रो रहा है या रोता है या रोता था। ठीक है, द बेबी क्राइड, क्लियर हुआ। अगर मैंने वहीं पे लिख दिया क्वेश्चन, देखो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए ना, जैसे शी रीड, मैंने बोला शी रीड, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा ना, भाई क्या लिखती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा ना, तो अब वो हम लोग का होता है ट्रांजिटिव। और द बेबी क्राइड, सिंपल सी बात है, बच्चा रोता है, सबको समझ में आ गया, अंडरस्टूड है ये चीज़ें, क्लियर हुआ बेटा। चलो, तो यही चीज़ है आपका किसके बारे में, ट्रांजिटिव वर्ब और कौन सा आप। ठीक है बच्चा, तो होप आपको जो है ट्रांजिटिव और कौन सा आपका इंट्रांजिटिव समझ में आ गया हो गया। एक बार फिर से, ट्रांजिटिव कहने का मतलब ये, अगर वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है तब वो ट्रांजिटिव रहेगा, और वर्ब के पास अगर अपना ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चा, तब हमारा वो जो है वो इंट्रांजिटिव में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है वर्ब का ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको जो है बहुत सारे वर्ब को ध्यान में रखना है, तभी आपका जो है वो टेंस या जो सेंटेंस है वो आपका बन पाएगा। ठीक है बच्चा, देखो तो जैसे गो का मतलब क्या होता है, जाना। कम का मतलब होता है आना। ठीक है, ईट का मतलब होता है खाना। राइट का मतलब होता है आपका लिखना। सी का मतलब होता है आपका देखना। ठीक है, डू का मतलब होता है आपका करना। ठीक है बच्चा, इसी प्रकार आपका जैसे स्पीक हो गया, स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन होता है। क्लियर हुआ, तो ये ना इसके बारे में आपको जो है वो अच्छे से और चीज़ों को खुद से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे ईज हो गया, एम हो गया,
आर हो गया, वॉज हो गया, वर हो गया, हैज़ हो गया, है हो गया, डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया। ये आपको दिमाग में रखने हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब वहाँ पे यूज़ करेंगे कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है, यहाँ पर एम यूज़ हुआ है, यहाँ पर आर, तब वहाँ पे आप कन्फ्यूज़न नहीं होंगे। ठीक है, तब आपके दिमाग में क्लियर करना चाहिए कि ये सब क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। ठीक है बच्चा, तो ये था वर्ब के बारे में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें कि वर्ब का पोजीशन के बारे में। वर्ब सामान्यतः कहाँ पे लगेगा, तो वर्ब आपका हमेशा लगता है, हमेशा तो नहीं बोलेंगे, सामान्यतः सब्जेक्ट के बाद आता है। देखो वर्ब जो है वो सामान्यतः कहाँ पे लगता है, तो वर्ब जो है सामान्यतः सब्जेक्ट के बाद में ही आता है। जैसे कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि राम प्ले क्रिकेट, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही जो है वो आपका वर्ब आता है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलो देखो, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखना ना, हम एक चीज़ यहाँ पे जो एक टेबल को देखना, जैसे कि वर्ब वर्सेस एडजेक्टिव वर्सेस आपका एडवर्ब, तीनों के बारे में आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक यहाँ पे हम लोग का है वर्ब, यहाँ पे क्या हम लोग का एडजेक्टिव, फिर यहाँ पे देखो हम लोग का क्या है, एडवर्ब। वर्ब क्या होता है, जो काम है उसको बताता है, जैसे कि ही रन, है ना, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रन, मतलब कि दौड़ने वाला काम हो रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की क्वालिटी को बताता है, ही इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, और एडवर्ब क्या होता है, तो वो वर्ब की क्वालिटी को बताता है, जैसे कि ही रन, तो दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, वो क्विकली दौड़ता है, ये होता है चीज़ें। क्लियर हुआ बच्चा, तो ये था आपका जो है वो किसके बारे में, वर्ब के बारे में। इसमें मेन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जो है मेन वर्ब है आपका, और कौन सा जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो आपको यहाँ पे जो है समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने जो है कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे आई ईट राइस, तो यहाँ पे आपका वर्ब कौन सा है, आपका इसमें ईट आपका वर्ब है। सी सिंग वेल, यहाँ पे जो आपका सिंग है ना, गाना गाना है, वो बच्चा यहाँ पे क्या है, आपका वर्ब है। दे आर प्लेइंग, इस वाले में आपका जो है वो क्या चीज़ है, तो दे आर प्लेइंग में आपका जो है वो प्लेइंग जो है वो आपका एक वर्ब है। ही स्लेप्ट मी, सॉरी ही स्लेप्ट अर्ली, यहाँ पे स्लेप्ट है, वो जो है वो आपका क्या है, वर्ब है। वी गो टू स्कूल, गो यहाँ पे आपका जो है वो वर्ब है। यू आर वेरी काइंड, ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे देखो आर आपका एक हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। ठीक है, ही हैज़ अ कार, तो यहाँ पे हैज़ आपका जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। सिंपल सा बच्चा, क्या वर्ब किसको बोलते हैं, तो जो काम बताए वही क्या होता है, आपका वर्ब होता है। ठीक है, चलो एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपके लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे एक बार इसको प्रैक्टिस में भी देख सकते हो। सी राइट अ लेटर, आपको इसे पहचानना है कि देखो फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस, तो शी राइट सी राइट्स नीटली, मतलब वो साफ लिखती है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, देखो यहाँ पे राइट्स। राम इज स्लीपिंग, राम इज स्लीपिंग, यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चा, आपका इज। दे प्लेड फुटबॉल, तो आपका यहाँ पे वर्ब क्या है, आपका प्लेड है। आई विल हेल्प यू में आपका विल हेल्प जो है वो आपका वर्ब है। द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो जो आपका बार्क्ड है बच्चा, वो आपका जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था अबाउट किसके बारे में, तो ये वर्ब के बारे में। ठीक है बच्चा, तो आपको मैंने बता दिया है कि वर्ब का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। कई बार आपको वर्ब पहचानने के लिए भी आ सकता है, और मेन आपका जो है वो जो है वर्ब आता है आपका किसमें, टेंस में, और साथ में आपका जब नरेशन पढ़ेंगे तब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अपन लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक रहेगी। ठीक है, सो टेक केयर।